रामभद्राचार्य संत को क्यों की जा रही है गिरफ्तारी का मांग? क्या रामभद्राचार्य जाएंगे जेल? क्या रामभद्राचार्य के ऊपर शनि का प्रकोप चढ़ा हुआ है? नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बीबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं, सोशल मीडिया पे एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है। वो है भारत के जो हिंदू हैं, वो उनकी कहीं ना कहीं एक संत के विषय में है। वो संत जो आंख से तो अंधे हैं, लेकिन उनकी विद्वता, वाकई में उनकी विद्वता है। उनके पास वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन की क्षमताएं हैं, उनके वेदों और शास्त्रों का ज्ञान है। लेकिन कहा जाता है कि कभी कभी ऐसा होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि आ जाती है। तो वैसे ही संत कहीं ना कहीं रामभद्राचार्य के भी भीतर कहीं ना कहीं शनि देव का प्रकोप चढ़ा हुआ है। जिस प्रकार से वो बयानबाजी कर रहे हैं, वो दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं ये संत के जो परंपराएं होती है, जो मर्यादा होता है, जो संत का कहीं ना कहीं समाज में नाम, मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा होती है, उसे धूमिल करने का काम कर रहे हैं। अपने आप को तो संत बोलते हैं, बड़ा संत बोलते हैं, लेकिन संत के जो क ख ग घ होती है, उसको भी वो संत परंपरा के नहीं जानते हैं। क्योंकि वो वेद का भले ही अध्ययन कर लें, शास्त्रों का भले ही अध्ययन कर लें, लेकिन संत के जो महत्वपूर्ण गुण होते हैं वो इनके भीतर नहीं है। संत का महत्वपूर्ण गुण क्या हो सकता है? तो संत का महत्वपूर्ण गुण ये हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं समानता का भाव रखने वाला होता है। कोई भी संत अगर किसी भी धर्म के संत की अगर हम बात करें, तो संत को उसी व्यक्ति को संत हम बोल सकते हैं कि जो सभी प्राणियों में एक समान दृष्टि रखता हो। जैसे कि कहा जाता है कि प्राणियों में ईश्वर का वास होता है। संत अगर वाकई में संत है और ईश्वर को जानता है, ईश्वर को मानता है और ईश्वर पे उससे विश्वास है, तो वो कभी भी किसी भी प्राणी में कोई भेद नहीं करेगा। लेकिन जिस प्रकार से रामभद्राचार्य का जो विद्वता सामने आई है, जिस प्रकार से उन्होंने एक प्रवचन में जो तुलसीदास के जो रामचरितमानस है, उस पे बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो राम को नहीं भजता है वो चमार है। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि संत जो रामभद्राचार्य हैं, उनकी जो मानसिकता है एक छोटी मानसिकता है। उनको इन छोटी मानसिकताओं से बचना चाहिए और बचने के बाद अपनी जो मर्यादा होती है उसे बनाकर रखना चाहिए। ऐसे ही अपने मर्यादा को धूमिल करते रहेंगे तो बाद में जो भी उन पे विश्वास करने वाले हैं, उनको संत मानने वाले लोग हैं, उन पे विश्वास करना बंद कर देंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ 2-3 ऐसे जो संत हुआ करते थे, जिनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से जेल की हवा खानी पड़ गई है। तो इस दौर में ना जाएं, क्योंकि इनकी जो उम्र है, विद्वता है, उसका ख्याल रखें। और जिस शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, उन शास्त्रों में बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, बहुत सारी बुरी भी बातें की गई है। लेकिन उनको कहीं ना कहीं एक चलनी की तरह छान कर उन अच्छी बातों को समाज के सामने परोसने का काम करना चाहिए, न कि एक जाति को ऊंच बताना चाहिए, एक जाति को नीच बताना चाहिए। आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कि संत के जो अपने गुण होते हैं, वो कहीं ना कहीं ममत्व की भाव रहता है। वो अपने से छोटे जो व्यक्ति होते हैं या अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, उनको कहीं ना कहीं वो परामर्श देते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, और ज्ञान देने के बाद उनको उनकी भविष्य की सुंदर कामना करते हैं। और किसी भी प्राणी को, चाहे जीव हो, जंतु हो या मानव हो, सभी को कहीं ना कहीं एक प्रेम का भाव रखते हैं। तो वैसे संत होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से रामभद्राचार्य ने अपने शब्दों की, अपने जो वेद की जो वाणी होती है, जो शास्त्र की वाणी होती है, उस शास्त्र की और वेद की वाणी को कहीं ना कहीं गंदा करने का काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से जातियों में उनकी मानसिकता ग्रसित हो रही है, जातियों में पढ़ रहे हैं और जातियों की श्रेष्ठता पे उनको गर्व हो रही है,
और जातियों जो छोटी जातियों को नीच कहने का जो उनके भीतर ये बन रहा है कि ये ऊंच है वो नीच है, तो ये कहीं ना कहीं संत परंपरा, अगर बेहतर संत परंपरा की बात किया जाए, अगर अच्छे संत परंपरा की बात किया जाए, तो उन संत परंपराओं में ऐसा कुछ नहीं है। उनको कहीं ना कहीं उन संतों के विषय में पढ़ना चाहिए और उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार से कबीर कहते हैं कि जात न पूछिए संत की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो कबीर ने एक सुंदर सा अपने शब्दों में बोल दिया है कि कोई भी जो संत होते हैं वो कहीं ना कहीं जाति के मोहताज नहीं होते हैं। उनके पास विद्वता होती है, उनके पास ज्ञान होता है, और ज्ञान के ही बल पे वो कहीं ना कहीं अपने समाज से निकल के एक उच्चतम स्थान हासिल किए हुए हैं। इसमें कहीं ना कहीं संत गुरु रविदास महाराज जी और कबीरदास जी और तमाम ऐसे जो संत हुए, गाड़गे जी हैं, तमाम ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने संत परंपरा को आगे बढ़ाया, और आगे ही नहीं बढ़ाया, उस संत परंपरा में वो कहीं ना कहीं शिरोमणि के रूप में भी जाने लगे। जिस प्रकार से सतगुरु रविदास महाराज के विषय में बात किया जाए तो सतगुरु रविदास महाराज को भारत देश में शिरोमणि सतगुरु रविदास बोला जाता है। शिरोमणि की उपाधि दी जाती है। ये शिरोमणि की उपाधि सबको नहीं मिल सकती, ये उपाधि आपको भी मिल जाती है, लेकिन आप तो कहीं ना कहीं जातिवादी मानसिकता से ग्रसित हैं। अगर आप जाति से अपने निकल पाते हैं और जाति के बंधन को छोड़ पाते, तब परमात्मा का दर्शन कर पाते। हो सकता है कि आने वाले वक्त में जिस आशा में बैठे हों कि हमको ईश्वर की दीदार होगी और निर्वाण की प्राप्ति होगी या स्वर्ग की प्राप्ति होगी या ईश्वर का साक्षात्कार होगा, तो ऐसे तुच्छ मानसिकता रखने से ईश्वर का कोई दीदार नहीं होने वाला है, और ना ही आप कहीं ना कहीं आप जो स्वर्ग को प्राप्त करने वाले हैं, और ना ही आप कहीं ना कहीं निर्वाण को प्राप्त करने वाले हैं, ना ही आप मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं। अगर ऐसी तुच्छ मानसिकता अगर आपके भीतर होती है, आपके ऊपर कहीं ना कहीं संत का एक कार्य होता है कि सभी को धर्म का ज्ञान दे, सभी को अच्छा ज्ञान दे, जिससे वो कहीं ना कहीं धार्मिक होकर एक अच्छा कार्य करे, लेकिन आपके भीतर जो ज्ञान देने का जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं समाज को एक छोटे वर्गों में विभाजित करने का प्रयास कर रहा है और एक छोटे जातियों में सिमट कर आ जाना है। सोचिए कि अगर भारत की जो जितने भी संत महात्माएं हैं उनके प्रवचन होते हैं, उन प्रवचन में अगर केवल ब्राह्मण ही आए और जिस ब्राह्मण पे वो गर्व कर रहे हैं उनकी प्रवचन केवल ब्राह्मण ही सुनने आए हैं, तो भारत में कहीं ना कहीं अगर जनसंख्या की बात किया जाए तो ब्राह्मणों की जनसंख्या लगभग 15% है, और उसके बाद जो परसेंटेज है कहीं ना कहीं शेड्यूल टाइप ओबीसी की जनसंख्या है। अगर इन सारे लोगों अगर इनके प्रवचन का जो बहिष्कार कर देते हैं, इनके प्रवचन को सुनने नहीं जाते हैं, तो इनकी बहुत सारी नुकसान हो सकती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं उन्हीं के पैसे पे पलते हैं, उन्हीं के चढ़ावे को लेते हैं और बाद में उन्हीं को गाली देने का काम करते हैं, नीच बताने का काम करते हैं और शूद्र कहने का काम करने लगते हैं। लेकिन देखिए ये बहुत सारे SC/ST OBC के जो लोग हैं इनके दरबार में जाने का काम करते हैं, इनके पास कोई ऐसा बेहतर ज्ञान नहीं है जो कि ये उन सारे लोगों को दे सके। अगर कोई भी व्यक्ति अगर जाति के बंधन में बन जाता है तो वो कहीं ना कहीं संत ही नहीं रह जाता है, वो तो एक छोटे से ही विचारों में सिमट के रह गया। अगर आपको संत कि सागर में नहाना है, संतों की विचारों के सागर में नहाना है, तो आपको जाति धर्म की जो बंदिशें होती हैं, आप माया से दूर ही नहीं, आप जाति से दूर नहीं हो पा रहे हैं तो माया से कहां से दूर हो पाएंगे, और माया से दूर नहीं हो पाएंगे तो परमात्मा से कहां मिल पाएंगे। अगर परमात्मा से आपको वाकई में मिलना है तो इन सभी जो जाति धर्म की जो माया है, ऊंच नीच का जो भेदभाव का माया है, इन सभी को त्याग करना पड़ेगा, और त्याग करने के बाद उस रम धातु को जानना पड़ेगा, उस राम में लिप्त होना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं ना कहीं एक मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, अपने राम को प्राप्त कर सकते हैं, अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, जो भी आपके इष्ट देवता होंगे उनको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके भीतर
ये कहीं ना कहीं तुच्छ मानसिकता बनी रहेंगी तो आप इसी माया जाल में फंसे रहेंगे। आपके पास इसी विचारधारा से ये प्रतीत होता है आपके पास कोई बड़ी विद्वता का नहीं है, क्योंकि आप एक जातिवादी मानसिकता से ग्रसित हुए हुए हैं। आपको इनसे इन चीजों से बचना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं अपने ज्ञान को प्रसारित करना चाहिए और समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।